नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर। मैं जुबैर अहमद। आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मुंबई के नाला सुपारा में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसके ही घरों में उसके शव को दफना दी थी, ऊपर से टाइल्स लगा दी। जब इस घटना को सुनने के बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। पति पत्नी के बीच एक रिश्ते को, जैसे बुनियादी रिश्ते जो होते थे, उसमें एक शक जैसे हो गया था पति पत्नी को। ऐसा ही ताजा मामला आज जनपद जौनपुर के अंदर देखने को मिला। आपको बता दें कि एक पति पत्नी जो मुंबई शहर में रहते थे और पति सुबह 9 बजे काम पे जाता था, रात को 9 बजे काम से आता था। पति का कहना था कि मुझे कुछ पता ही नहीं कब मेरी पत्नी का प्रेम उसके प्रेमी के साथ हो गया। वहीं आपको बता दें इस पति पत्नी को 2 साल का बच्चा भी है। लेकिन आपको बता दें कि पति काम पे चला जाता है, पत्नी मुंबई से जौनपुर चली आती है, पति को पता ही नहीं रहता। जब पति को पता चलता है तो पति भी पीछे पीछे भागते हुए जौनपुर आता है, जहां आने के बाद पता ही चलता है कि पत्नी के परिवार से मिलकर पति गुहार लगाता है अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ वजह इसी आ जाती है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले वाकई जमीन खिसक जाएगी। पति बार बार गुहार लगा रहा था, परिवार एक तरफ गुहार लगा रहा था, बेटी को समझा रहा था अपने दामाद के साथ बेटी को भेजने के लिए मुंबई। लेकिन बेटी प्रेमी के साथ इस कदर प्रेम था कि अपने पति और बच्चे को छोड़कर प्रेमी उसको पसंद आ गया और वो जाने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद दोनों परिवार के लोग एक साथ जुटे और उन लोगों ने जुटने के बाद ये तय किया कि अब इसकी शादी इसके प्रेमी के साथ करा दिया जाए। आप दृश्य देखकर चकित रह जाएंगे। फिर उसकी शादी कोर्ट मैरिज कराया गया मंदिर में, पंडित को बुलाकर शादी कराई गई। ऐसा दृश्य आपने कभी देखा नहीं होगा। उसका पति उसके प्रेमी जोड़े को आशीर्वाद दिया और बाकायदा माल्यार्पण कराने के बाद आशीर्वाद भी दिया। आप देखिए, आपको सुनवाते हैं पत्नी ने क्यों पति को छोड़ा, पति क्यों गुहार लगाता रहा पत्नी के साथ और प्रेमी की मुलाकात कैसे प्रेमी के साथ हुई। ये सारी बातों को जानने के लिए आप खबर को अंत तक देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। एकदम एग्जैक्ट यही मामला है। अच्छा, तो क्या जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, जैसे प्रेमी के चक्कर में पत्नियां अपने पति को मार देती हैं, उस डर से आप ये कर रहे हैं या क्या वजह है? नहीं, वो डर से कर रहा हूँ। हाँ, क्या मैं ऑफिस चला जाते थे। हाँ, वही मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे ऑफिस चला जाता था। ऑफिस? हाँ, रात अच्छा। को मैं 9 बजे आता था। अच्छा, मेरा महीना में एक भी छुट्टी नहीं रहता है, क्योंकि मेरा क्या काम करते हैं आप? मेट्रो ब्रांच का कंपनी है। अच्छा, भिवंडी में। अच्छा। क्योंकि मेरे को स्टाफ मतलब जो स्टाफ हैं 10 15 20 50 स्टाफ हैं, उनको मैं देखभाल करता हूँ। मेरे को छुट्टी का कोई चांस भी नहीं रहता है। जो कंपनी छुट्टी देती है वही मेरी छुट्टी मिलती है, वो भी बुला भी लेती है। कंपनी बात की आ जाओ, मैं जैसे काम है आप आ जाओ, मैं भी चला जाता हूँ। और ये सब को जो हुआ है मेरे को जरा से भी मेरे को मालूम कुछ भी नहीं। इतना 4 साल शादी मेरा करके हुआ है, कुछ भी मेरे को मालूम कि ये सब बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है। मैं कभी मान में रखता भी नहीं था। मैं खाली अपना काम करता था। मैं आता था जाता था। ये जो बोलती जो मैं सब कुछ करता था। मेरे को कुछ भी डाउट नहीं था कि ऐसा ऐसा इन लोग का चल रहा है। उस दिन मैं आया, ऐसा नहीं, प्रपंच बताइए, पूरा बताइए साहब, खुल के बताइए ना। पूरी बात तो अलग हो गए तो बताओ ना। जो अलग प्रपंच बताइए, उसके साथ ऐसा वैसा नहीं, जो बताइए, साफ बताइए। आपकी पत्नी किसी और से प्यार करने लगी थी, तो बताइए ना उस बात को। राजू से प्यार तो ये आपको पता नहीं चल पाया था? ये गायब होने के बाद पता चला? मेरे को गायब हुई तो मेरे पास मैं ऑफिस गया तो मेरे कॉल आया। मैं कॉल क्या लगा, 29 तारीख को टिकट था इनका, 30 तारीख को आई मुंबई में और मैं 30 को छुट्टी मारा था। मैं कहा भाई स्टेशन पे गया लाने, उसके बाद 30 हो गया। फिर 31 तारीख को मैंने गया ऑफिस में, ऑफिस में शाम का काम किया। फिर आया तो 1 तारीख आ गया। 1 तारीख इनका मम्मी भाई सब लोग जाने गए दर्शन करने के लिए। फिर मैं 2 तारीख इनका भाई इनका मम्मी चले गए, इनका माँ भाई थे उधर वहाँ पे का नाम नए गाँव पे रुक गए। और मैं इनको लेके आया रूम पे और इनका बड़ा भाई इनका भाभी आए दोनों साथ में। इनका भाई और भाभी अपने रूम पे चले गए, मैं इनको लेके अपने रूम में आया। तो मैं सुबह 2 तारीख को सुबह उठा 6-7 बजे। मैं नहाया धोया, अपना काम का मैं कपड़ा पहना, खाना भी नहीं बनाया। तो मैं जो था दर्शन करके थकी पकी रहेगी, काहे मैं डिस्टर्ब करूँ, अपना बिना खाना कहीं चला गया ऑफिस में। तो मैं दूध वाले को फ़ोन किया कि दूध वाला को मैं बोला मेरा वाइफ आ गई, बच्चा आ गया, थोड़ा दूध दे दो। वो आज से चालू कर, बोला ठीक है। मैं 7:30 बजे निकला, बाजू में पंडफरी, मैं वहाँ पे थोड़ा पान खाया। उसके बाद 7:45 पे मैं दूध वाले को कॉल किया कि दूध ला के जाके दे दो। वो गया दूध दिया। उसके पहले
मैं उसके बाद बस में पहुंचा, थोड़ा दूरी पे बस लगती है मेरा ऑफिस का, और बस में पहुंचा 8 बजे बस निकली। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा 9 बजे। 9 बजे के बाद में इसके मोबाइल को कॉल किया कि पूछ रहा कि दूध वाला दूध दिया कि नहीं दिया, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो उनको कॉल किया, पूरी घंटी बजी 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, तो ये नहीं उठाई। मैं शायद कपड़ा वपड़ा धोने के लिए लेगी, कपड़ा वपड़ा धोते रहेगी, नहीं उठाई रहेगी। फिर मैं ऑफिस में सबको स्टाफ को काम पे लगाने के बाद मैं फिर वापस फ़ोन किया 10 बजे, तो मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा, बंद हो गया मोबाइल। फिर उनकी मम्मी फ़ोन की मेरे को कि आप ऑफिस गए क्या? मैं ऑफिस आ गया, उनका फ़ोन नहीं लग रहा। मैं तो बोला फ़ोन तो मैं भी लगाया था, पूरी घंटी की नहीं उठाई रहेगी, कपड़ा वपड़ा धोती रहेगी बोली। फिर मैं 10:30 बजे कॉल किया, मोबाइल बंद बताया। मैं अपने सर से बोला, मैं ऐसे मेरे को तो नहीं मालूम था कि ऐसा मैटर है। सर बोला मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ का थोड़ा उल्टी उल्टी आ रही है, तबीयत खराब है, मैं अर्जेंट में जा रहा हूँ। मैं 11 बजे वहाँ से निकला, 12 बजे पहुँचा, आके देखा कोई नहीं था। उसका मामा का लड़का था, 13 साल का, वो खाली रूम में पड़ा था। बाकी उसको बोल के गई कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। आधे घंटे से बीत गया, सब लोग खोज रहे, उनका ना पता है किधर भी गई। उनका मोबाइल खुला कब? 5:43 मोबाइल खुली। मेरे पास फ़ोन की, अपनी वाइफ फ़ोन की, मामा को फ़ोन की, कि मम्मी से भी बात की कि मैं जा रहा हूँ गाँव, मैं गाँव जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, इनके साथ नहीं रहने का, मैं नहीं आऊँगा। मेरे बात में उनका मामा बोले चलो अभी FIR करते हैं। 6 बज गए शाम को। तो फिर मुझे बताया जाता, पुलिस वाले से भी ये बात की। पुलिस वाला बोल किधर है? बोलते मैं गाँव जा रहा हूँ। पुलिस वाला बोल गाँव जा रहे तो आप अपनी पत्नी को, अपने पति को बता के जाना चाहिए, भाई को बता के जाना चाहिए, मैं गाँव जा रहा हूँ। ये लोग खोज रहे, फ़ोन काट रहे, सबसे फ़ोन बंद, फ़ोन बंद ही, ये तक फ़ोन खुलाई नहीं। तो ये आप जो प्रेमी के साथ शादी कराने के लिए तैयार हो गए, ये डर की वजह से तैयार हैं या? तो नहीं, अभी इनका अभी फिर मैं वापस करूँगा, कोई मतलब नहीं। उनको क्या इनका जम रहा है, जिसके साथ से चलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी तरफ से इनके लिए कोई कमी थी? नहीं, कुछ भी कमी नहीं थी। इनका भाई मेरे साथ में रहता था, 8 साल 1 साल से 2 साल से छोटा भाई मेरे साथ में थी, ये भी रहती थी। इसके भी कुछ भी कमी, जो भी बोलती थी सब हर चीज़ में देता है। मोबाइल जो दी थी, अभी मोबाइल में 1 महीना हुआ है मोबाइल दिया। मोबाइल ये लड़का ने फोड़ा था, आई थी गाँव, आके इधर बोल रही थी कि मेरा मोबाइल गाड़ी के नीचे चला गया, फूट गया। बाद में पता चला कि मोबाइल ये फोड़ा था। तब मेरे को कॉल की, मैं उधर से, पापा मेरे गए थे, मेरा दादा है, जिनसे मैं मोबाइल खरीद के 20,000 मोबाइल भिजवाया था इनको। अभी 1 महीना हुआ। किसी बात को लेकर कभी कोई झगड़ा वगड़ा होता था? झगड़ा कुछ भी झगड़ा कोई चाहती नहीं। मैं सर बता रहा हूँ, ऐसा भी इनको नहीं ठोकाऊंगा। 4 साल शादी में कुछ ऐसा भी नहीं किया, मारा नहीं, कोई भी मेरे कुछ भी बोल खर्च भी नहीं दिया था, और किसी चीज़ का कमी भी नहीं दिया था। हाँ, नाम बताइए। मम्मी की तरफ से इनके साथ रहने में आपको कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी? क्या दिक्कत थी बताइए। बोलिए, थोड़ा कस के बोलिए, सुनाई दे कोई। अब तो अलग हो रहे हैं, बात रखिए, कैमरे पे रखिए। आप अपनी बात बताइए। मेरा शादी हुआ तो मेरे मर्जी से नहीं हुआ। आपकी शादी आपकी मर्जी से? मेरा शादी झूठ बोल के सब लोग करवाए थे। क्या झूठ बोला गया था? बोल रहे थे कि ये लड़का ये काम करता है, लड़का मुंबई में फ्लैट है, घर है, प्रॉपर्टी है, ये सब मामा सब बोल के करवाए थे। फिर वहाँ जाने के बाद तो पता चला कि कुछ भी नहीं है लड़की के पास, कुछ भी नहीं। जो लड़का कमाता बस वही है और कुछ नहीं। आपसे इनसे संपर्क, जो आपके प्रेमी हैं अभी जो शादी होने वाली है जिनसे, इनसे कब संपर्क हुआ? स्कूल में ही हुआ था। स्कूल में? जब शादी हो गई थी, शादी कितने साल हुआ आपकी? 4 साल। बच्चा भी है आपका? तो आपसे लगातार बात होती थी? नहीं, कॉलेज में नहीं बात हुआ था। अभी जब शादी हुआ ना, एक साल बाद हुआ। तो आपके पति की जानकारी थी? नहीं जानकारी थी। शादी से मेरे हस्बैंड दूसरे से संपर्क में रहते थे। अच्छा। हाँ। मतलब ये किसी और से प्यार करते थे, आप किसी और से प्यार करते थे? नहीं, पहले मैं नहीं करती, मैं इससे बात नहीं करती थी। जब ये इनका जब पकड़ाया तब मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। तब मैं इनसे थोड़ा बहुत संपर्क में आई, तब बात करना। ये कब की बात है जब आपने पकड़ा इनको? 8-9 महीने। 8-9। तो ये किससे बात करते थे? एक नाम की औरत है, उससे बात करती थी। कहाँ, जौनपुर की थी कि बॉम्बे की? वो वहीं की थी, मुझे नहीं एड्रेस पता कहाँ। तो अभी क्या होने जा रहा है? शादी आप इनसे करने जा रहे हैं? बेटा किसके साथ रहेगा?
बेटा किसके साथ रहेगा? बेटा अपने साथ रखना चाहती हो? आपका परिवार सब सहमत है? परिवार आपके सब सहमत है इस बात से? परिवार सहमति नहीं है। परिवार आया तो है आपका? आया है, इनकी तरफ से आया इनकी तरफ से है। आया है। और इनकी तरफ से कोई आया है? आपके प्रेमी की तरफ से कोई आया है? इनके पापा है। हाँ, पापा है। इनके पापा है। ठीक है, इसके बाद इसको लगाइए ना। हमारी बात नहीं होता है, एक साल बाद की बात है। शादी कॉलेज में तो पता था कि इनकी शादी हो गई है, बच्चा भी है। तब क्यों बात करते थे जब पता है शादी? ये बात करें तुम्हें बात करें। अच्छा, मुंबई से ये अकेले आई थी कि तुम लिवाने गए थे? मुझे बताई कि मैं गया था लाने के लिए। और बच्चा भी साथ में आया था। तो अभी क्या है, मतलब अभी शादी करना है? हाँ शादी करना आपकी इनकी मुलाकात पहली बार कहाँ हुई थी? कॉलेज में। कॉलेज में कोई प्रेम प्रसंग नहीं था? कॉलेज में कोई रिश्ता नहीं था? नहीं, फ्रेंडली तो बात था। हाँ। फ्रेंडली बात था, ऐसे नहीं था प्रेम वाला। लेकिन शादी के बाद कुछ दिनों बाद फिर हमने जब दोस्त किसने फ़ोन किया था? आपने फ़ोन किया था इनको कि इन्होंने आपको किया? 7 महीने बाद। किसने फ़ोन किया था फर्स्ट टाइम, आपने कि इन्होंने? नहीं, फ़ोन की थी ये की थी? क्या कही थी फर्स्ट टाइम फ़ोन ऐसी कर? बात करते करते बात होने लगा। क्या बता रही थी? अपने पति की कुछ कमियां बता रही थी या क्या कह हाँ, रहा पति था? को- क्या बताई थी? पति ऐसा मानता नहीं है, किसी और के साथ रह रहा है, हमें मारता है, शराब वाला पीता है, ये सब बता रहे हैं। टाइम पे चलो ठीक है जाओ, अब नई मर्जी मानी तो बुला लें। आपकी भी शादी हुई थी क्या इसके? क्या? आपकी शादी हो चुकी है? इसके पहले किसी और की? हाँ मेरी शादी हो गई। वो पत्नी कहाँ है उनकी? मेरी पत्नी डेथ हो गई। कितने साल पहले? क्या? कितने साल? 2 साल। 2 साल में। बच्चे उच्चे हैं? तो अभी आप इनसे शादी करोगे, साथ में रखोगे? जी कोई आया आपके घर का? पिताजी है।